अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसके अंदर हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में आने वाली एनुअल एग्जामिनेशन 221 में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर ईआरडी के बारे में पूछा गया था। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स उन व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि उन्हें आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो बात की जा रही है, यू अंडरस्टैंड इट, कि वो सबसे पहली बात क्या की जा रही है। देखिए यहाँ पर व्यूवर्स, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कहते हैं अ डेटाबेस इज टू बी डिज़ाइन फॉर द व्हीकल मैनेजमेंट, कि आपका जो सिस्टम है वो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स आप लोग कार्स और अदर टाइप्स ऑफ फोर व्हीलर, एट व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो रोड व्हीकल्स हैं आप उन्हें मैनेज करने जा रहे हैं। वो कहता था इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल। आप सबसे पहले बात करेंगे, बात है व्हीकल की। वो कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिसके अंदर उसका गिराज वगैरह जहाँ पे उसे रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। एंड कंपनी एक्सपेंडिचर्स, कंपनी को क्या एक्सपेंडिचर पड़ेंगे, कंपनी का खर्च क्या होगा, कंपनी को क्या रेवेन्यू मिलेगा और क्या, और उसके कस्टमर्स वगैरह के बारे में ये बात की जाएगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम लोग एक कंपनी डिफाइन करने जा रहे हैं। व्हेन एवर डिस्कस अबाउट अ कंपनी तो डेफिनेटली यू शुड राइट इनटू अ रेक्टेंगुलर शेप। आप उसे रेक्टेंगुलर शेप में राइट करेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं कंपनी, अपने कंपनी को लिखने के बाद आगे वो कहता है डिस्क्राइब्स व्हीकल, डिस्क्राइब सच एज द डाटा। ये उसकी जो आगे जो मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रोड व्हीकल के क्या हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पर लिखा गया। यहाँ तक उसकी प्राइस क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके इंजन का नंबर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी हेयर। परचेजिंग डेट, रेंट प्राइस, इंश्योरेंस डिटेल, एवरीथिंग विल बी हियर अबाउट द रोड व्हीकल। यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी क्या करेगी। यहाँ पे कंपनी रोड व्हीकल को मैनेज कर रही है। कंपनी मैनेजेस द रोड व्हीकल्स। यहाँ पर व्हीकल लिखा, कंपनी हैज व्हीकल्स, कंपनी व्हीकल्स को रखती है। कम से कम एक हो सकता है वो बहुत सारे रोड व्हीकल्स को रखे। डेफिनेटली कंपनी कम से कम एक तो होगा ना, और जितने भी व्हीकल्स हैं वो एक ही कंपनी से बिलोंग करती है। हमने थारोली स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन्हें ईआरडी का कॉन्सेप्ट हाईली क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने शुड राइट द हेयर सम एट्रीब्यूट्स। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को राइट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइंस को लगा लेते हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर प्लेस कर सकें।
जैसे हम नंबर ऑफ इमेजेस ड्रॉ करें, ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास ज़्यादा हैं और जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कम है। यहाँ पे कोशिश करते हैं उनको लिखने की कि मैनेज हो जाए। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कह दें कि मॉडल का मॉडल कौन सा था, अपडेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ लिखें आप। उसका इंजन कौन सा है, और फ्यूल टाइप कौन सी है, गाड़ी उनकी आपकी जो रोड व्हीकल है वो कौन सी टाइप की है। अगर आप मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये मेरी यहाँ पे 2 टाइप्स की व्हीकल बन जाती हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं कि जो व्हीकल है वो आपकी सुपर और सब टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल सकता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हीकल्स आर 2 टाइप्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे व्हीकल्स आर इन 2 टाइप्स, तो किसी मल्टीपल वैल्यूज में रखते हैं, कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं टाइप फ्यूल, कि फ्यूल का टाइप कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नंबर ऑफ, यहाँ पे कुछ छोटी थिंग लिख लेते हैं, प्राइस, उसकी प्राइस कितनी है। इसी तरह इसके एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आप ऐड कर देते हैं ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, डेट ऑफ परचेजिंग अलग होती है। जिस टाइम उसे परचेज़ किया गया था उसकी डेट वो भी नोटेड होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे एक डायग्राम को स्केच कर देते हैं ओवल शेप को। ये तो आप लोगों को पता चल चुका ना कि ओवल शेप के अंदर क्या लिखते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट यहाँ पर लिखी जाए। यहाँ पे आ जाएगी परचेज डेट, लाइक ऐसी एट्रीब्यूट यहाँ आ जाएंगे। इसका परचेजिंग डेट, इसका ये परचेजिंग डेट यहाँ आ जाएगा। और गाड़ी जौन सी है वो इंश्योर्ड है, तो उसके आगे डिटेल जो फर्दर होगी वो मल्टीपल वैल्यूज में चली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मुझे एक एट्रीब्यूट चाहिए होगा जो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड होगा। कि उसकी इंश्योरेंस डिटेल, इंश्योरेंस में सिंगल वैल्यू भी होगा। यहाँ पे करते हैं इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस आ गई। ये तो तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे जो अबाउट कंपनी होंगे, जो अबाउट व्हीकल होंगे। उसके बाद ये कहता है इट इज़ अ कंपनी पॉलिसी टू नॉट कीप द एनी व्हीकल फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। All the major repairing and maintain are done by subcontractor.
देखिए यहाँ पर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉन्ट्रैक्टर्स। या सब कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं यहाँ पे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली क्या हैं? अब जो सब कंपनी जो कंपनी है वो क्या करना चाहती है जी? कंपनी जब तक भी आ गया कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसके साथ करेगी? कॉन्ट्रैक्ट विद सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अब जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, देखें इस जगह को देखें, आप लोग बात समझ आ जाएगी। कंपनी पॉलिसी वो है, वो एक साइड से ये अलग से एक कंस्ट्रेंट है जो लगेगा। ऑल द मेजर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस आर डन बाय सब कॉन्ट्रैक्टर इन द फ्रेंचाइजीज और गराजेस होम कंपनी हैज़ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। देखा ना, ये आप यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा। अब ये देखें, जब कंपनी एग्रीमेंट करेगा सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कंपनी एग्रीमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और बट क्यों कर रहा है? कि उसकी मेंटेनेंस करेगा गाड़ियों की। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैज, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या रखता है? कॉन्ट्रैक्टर हैज गराजेस। यहाँ पे आ जाएगा गैराजेस। जो गैराजेस हैं कम से कम एक और उससे बहुत सारे गैराजेस हैं। कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, दे हैव नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट लोकेशंस पे हमें अपने फ्रेंचाइजीज रिक्वायर्ड होती है। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो, कम से कम एक, हो सकता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। ये देखिए, जो भी कंपनी है वो तो एक ही है ना, यहाँ पे इसको वन एंड ओनली सिंबल के साथ शो ऑफ करें। अब यहाँ तक तो मैं बात समझ आ गया। आगे वो कहता है देयरफॉर द गैराजेस आर केप्ट डेटाबेस इंक्लूड द गैराज नेम, एड्रेसेस, रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे अभी। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स गैराजेस के बारे में, यहाँ पर जो कंपनी है वो इन बातों को अपने पास को कहता है सेव करेगी। किन किन को? बेसिक डिस्क्रिप्शंस अबाउट गैराजेस। कम से कम अगर कंपनी से पूछे, उसको पता हो ना कि किस गैराज में किस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो किस में कौन सी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ये
सारी बातें उसे पता चलेंगी जब वो उसके डेटा को स्टोर करेगा, जैसे कि गैरेज नेम, ये गैरेज का नेम क्या है, उसके बाद उसका एड्रेस या लोकेशन, हमने गाड़ी कहाँ भेजनी है, उसके बाद रेंज ऑफ सर्विसेज, कि उसकी सर्विसेज की रेंज क्या है। इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देता ताकि ये आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहे। इसको आप ऐसे, ठीक हो गया, रेंज ऑफ सर्विसेज आ गई। आगे वो कहता है सम गराजेस आर रिक्वायर्ड पेमेंट, पेमेंट की अब देखिए, अब गराजेस, ये बात समझिएगा टेक्निकली, गराजेस के अंदर क्या किया जाएगा, गराजेस क्या करेंगे इस सिस्टम के अंदर, हम भी कहेंगे यहाँ पे गराजेस रिपेयर्स स्लैश, क्या लिखते हैं यहाँ पे आप, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करेंगे, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे की जाएंगी। आई थिंक सो कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने उसकी वर्किंग को डिफाइन किया, कि जस्टिफिकेशन दी कि गराजेस क्यों है। अब गराजेस भी डेफिनेटली एक, कम से कम एक, और डेफिनेटली बहुत सारे भी होंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक गराज के अंदर एक ही गाड़ी होगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी हो सकती है, हो सकता है एक गाड़ी हो, कम से कम हो सकता, बहुत सारी गाड़ी हो सकता, कोई गाड़ी भी एट द टाइम ऑफ बीइंग रिपेयरिंग के लिए उसके पास अवेलेबल ना हो। यहाँ तक तो आगे वो कहता है सम गराजेस रिक्वायर्ड द पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिपेयर हैज बीन मेड विद द कंपनी एज एग्रीमेंट फॉर क्रेडिट फैसिलिटी। अब यहाँ पे दो बातें डिस्कस की जाएंगी, मोड ऑफ पेमेंट। अब कंपनीज ने पेमेंट देनी है किसको, गराजेस को। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगी और मेंटेनेंस की जो पेमेंट है वो गराजेस वालों को दी जाएगी। कहता है कि देयरफॉर द कंपनी मेड, यहाँ पे देखिए ना इसको, ये वो कहता है कंपनी एग्रीमेंट फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी maintenance insurance, the company expenditures are to be registered, all outgoing connected with purchases, repairs, maintenance, ये चीज़ें कंपनी के एक्सपेंडिचर्स में आएंगी। इसमें गाड़ी का इंश्योर्ड है या नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी का जो डायरेक्ट पेमेंट है वो गराजेस की तरफ जाएगा। जो कंपनी यहाँ पर जो कंपनी है वो क्या करेगी, यहाँ पे क्या दें, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड to be registered for all outgoing connected to the purchase, repair, maintain and insure। ठीक हो गया, वो तो गाड़ी के साथ आ गई ना।
company expenditure are to be registered for all outgoing connecting to the purchase, repair, maintenance, and insurance. Similarly, the cash flow coming from the source, vehicle hired, vehicle sales, and claim kept in the file. आगे यहाँ पे हम एक बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। कंपनी है वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी ग्राहक को। ग्राहक को पेमेंट करेगी। यहाँ तो बात समझ आ गई हमें। जब वो रिपेयरिंग वगैरह करेगा तो उसको पेमेंट वो करेगी। पेमेंट जोन सी है वो पेमेंट हो गई, ठीक हो गया, पेमेंट हो गई है। आगे यहाँ पे कहता है विद द अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटी कंपनी एक्सपेंडिचर्स टू बी रजिस्टर आउटगोइंग द कनेक्टिंग द परचेज, रिपेयर, मेंटेन, इंश्योर। ठीक हो गई, तो हो गया। सिमिलरली द कैश फ्लो आउटकमिंग ऑल द सोर्स, व्हीकल हायर्ड, व्हीकल सेल्स, इंश्योरेंस, क्लेम मस्ट बी केप्ट इन द फाइल। वो जो कस्टमर है वो हायर करता है या वो व्हीकल को इंश्योर्ड कराता है, सिस्टम मेंटेन द रीजनेबल क्लाइंट बेस्ड set the privileges category the customer special credit card facility are provide also book in advance particular vehicle। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा कस्टमर को इन्वॉल्व किया इन्होंने डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे कंपनी रखती है कस्टमर्स को कस्टमर कंपनी क्या करती है जी, रजिस्टर करती है, रजिस्टर करती है किसको जी, कस्टमर्स को अपने पास। आगे वो कहता है इसके बाद अपने पास कस्टमर का डाटा स्टोर करती है। उसके कस्टमर का डाटा क्या क्या होगा जी, वो लिखते हैं यहाँ पे। किस किस्म का डाटा स्टोर करेगी कंपनी अबाउट द कस्टमर्स। यहाँ पे ओवल शीट दे देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and we need here 5th। ERD विषय जब हम समझाते हैं ना तो टाइम कंज्यूमिंग होती थोड़ी, इसीलिए ज़रा ये जो ट्यूटोरियल थोड़े से लेंथी बन रहे हैं। यहाँ पे आ गया कस्ट नंबर, सॉरी साइज का बहुत बड़ा है, साइज 12 पे करके यहाँ पे राइट करता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कस्ट अंडरस्कोर नंबर, दिस इज द आइडेंटिफायर, जिससे आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद आ जाएगा जी कस्टमर का नेम, नेम होता है इसमें नीचे अंडरलाइन नहीं होती। अब इस तरह यहाँ पे आ जाएगा उस कस्टमर का एड्रेस शुड बी होल्ड, उसका फोन नंबर एंड अदर डिटेल लाइक उसका ड्राइविंग ड्राइविंग अंडरस्कोर लाइसेंस।
ये जो थिंग्स है ये स्टोर करने का ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी स्टोर करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर स्टोर अबाउट द कस्टमर्स। डेफिनेटली द कंपनी हैज नंबर ऑफ कस्टमर्स, कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, कम से कम एक कस्टमर तो लाजमी होगा। डेफिनेटली कंपनी वन एंड ओनली वन। अगर यहाँ पे रिपेयरिंग की बात भी हो गई, द कस्टमर, जो कस्टमर है वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं कि जो कस्टमर है, कस्टमर कैजुअल कस्टमर्स, customer must be deposit the estimated time of rent unless payment is credited, all the major credit card accepted। पेमेंट जो है वो कंपनी को पेमेंट रजिस्टर की जाएगी, तो पेमेंट दी जाएगी, और पेमेंट जो सी है ठीक हो गया। अपने पेमेंट को जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल, the reservation can be made by the period of time, customer must pay the deposit for estimated time of return rental, which is to credit all the credit card accepted। जो कंपनी रजिस्टर कर रही है कस्टमर्स को, और कस्टमर अपनी पेमेंट दे रहा है, अब इसका मतलब क्या होगा कि हम कस्टमर जो है वो पेमेंट देता है, तो कस्टमर है वो गाड़ी को रजिस्टर भी तो करवा रहा है ना, रजिस्टर या बुक, कस्टमर रजिस्टर द व्हीकल, कंपनी में रजिस्टर हुआ, यहाँ से ले लें इसको, नए सिरे से यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। जो कस्टमर है वो गाड़ी को बुक करवाते हैं, बुक द व्हीकल, वो कहता है गाड़ी को बुक करवाता है। डेफिनेटली वन और मोर व्हीकल्स। रजिस्टर करवा लें यहाँ, बुक और रेंटल कर लें या रेंट कर दें, रेंट लेता है गाड़ी की व्हीकल का। अब जो गाड़ी बुक करवाई गई है उसकी पेमेंट आ गई, बुक और रेंटेड व्हीकल्स, ठीक है, रजिस्टर करवाया है कंपनी को, और कस्टमर में भी आल्सो एडवांस पर्टिकुलर व्हीकल्स, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। इसमें कैजुअल कस्टमर में भी एस्टिमेटेड द ट्रायल रेंट अनलेस द विश टू पेमेंट द क्रेडिट कार्ड। पेमेंट के मॉड्यूल लिखना जहाँ पे चाहते हैं, द कस्टमर पे थ्रू, कस्टमर जो है वो पे करता है, कस्टमर पे करता है कंपनी को थ्रू क्रेडिट कार्ड और डिपॉजिट थ्रू क्रेडिट कार्ड, पेमेंट कैन बी डन कैश इनफ्लो। जो कस्टमर है वो क्या करेगा,
कस्टमर कंपनी को पेमेंट देगा, यहाँ पे आप उसको कंपनी रिसीव करेगी पेमेंट को फ्रॉम द कस्टमर आएगा पेमेंट रिसीव करेगी पेमेंट। पेमेंट्स आर टू टाइप्स, कंपनी रिसीव करेगी पेमेंट, कस्टमर पे करेगा, कंपनी रिसीव करेगी। कंपनी रिसीव पेमेंट, कस्टमर पेमेंट कस्टमर पेमेंट रिसीव करें। हाँ, इसको मैं ऐसा वैसे ही करें। मे बी credit card, credit card फैसिलिटी या पेमेंट रिसीव की जाएगी। एक्स्ट्रा हो गया ना, फैसिलिटी रिसीव करेंगे पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। थिंक सो के स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये था आज की कंप्लीट एक रोड व्हीकल मैनेजमेंट, जो कि कंपनी की एवरीथिंग को डिसाइड कर देती है। कंपनी के एक्सपेंडिचर कितने हैं, गराज जो कि आप कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कस्टमर कैसे पेमेंट करेगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हेयर। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई एम्बैग्विटी फील करें तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद मी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।